सुहेल करीम अहमदाबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। इंसिडेंट हुआ पहलगाम वाला और उसके बाद सारे मामलात हुए, वो वाइंड अप हुआ, सीज़ फायर हुआ, अमेरिका का सारा काम हुआ और उसके बाद सऊदी अरब के अंदर या टोटल अरब ममालिक के अंदर ट्रंप का जो इस्तकबाल हुआ, पाकिस्तान की खामोशी हुई, फ़लस्तीन का इशू दब गया। ये सारी चीज़ें तो एक साइड पे हुई। कुछ खबरें जो सी बाहर आ रही हैं उसे रेलिवेंट और नून लीग के हवाले से, स्पेशली नून लीग के लीडरान के हवाले से और मुख्तलिफ जो उनसे पुराने सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर थे अब बाहर जाके एक्टिव हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की, क्रिटिकल किस्म की है, लेकिन उसमें से बहुत कुछ जो है वो सच्चाई के ऊपर मबनी भी है और जिसका बैकग्राउंड या माजी से लिंक अप भी है, जिनको करना हो तो। जैसे 26/11 का वाक़या, उसको एक साहब ने एक्सेप्ट किया हुआ कि ये हमने करवाया था। एज़ इट इज़ ये वाला सिलसिला भी ऐसे ही चला और उसके ऊपर भी वो बातचीत चल रही है इंटीरियर, अंडरग्राउंड और इंटरनल सतह पर। सेकंड जो इसके ऊपर सबसे बड़ा और ख़तरनाक इशू है जिसने उनकी इस बात को सदाकत की तरफ ले जाया गया, वो ये था कि जो जुमे वाले दिन मोदी का पुतला जलाया गया, उसके ऊपर पाकिस्तान में डबल FIR होना और उसके अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ ये कि दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल करके उस बंदे के ऊपर FIR देना। ये उन चीज़ों को लिंक अप करने का है। और इसके बाद जो मजहबी नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है फिर ईरान के हवाले से और जो अरब ममालिक के प्रेशर के ऊपर, ये सारी चीज़ें लिंक अप करती जा रही हैं, जिसकी वजह से इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है और आवाम को इसको समझना होगा। अगर वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो पाकिस्तान मुख्तलिफ हालात से दो चार हो जाएगा, जिससे फिर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। अभी भी बहुत मुश्किल हालात में गिरा हुआ है और लोगों को समझ नहीं आ रही। सबसे मुश्किल पहलू ये चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।